कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ ये बात मान रहे हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि भारत में आने वाली तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है क्योंकि उस समय तक ज्यादातर बालिग लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि एम्स की स्टडी के अनुसार 50 से 60% बच्चों को कोविड हो चुका है, जिसका पता भी नहीं चला। एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ की स्टडी देखें तो तीसरी लहर में भी बच्चों को माइल्ड इन्फेक्शन होगा, लेकिन मौत की दर बढ़ने की आशंका काफी कम है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का मानना है कि इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि डेल्टा वेरिएंट के प्रसार और टीकाकरण की धीमी गति के कारण दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। हाल ये है कि WHO के 6 क्षेत्रों में ये 5 में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में मृत्यु दर पिछले 2 हफ्तों में 30 से 40% तक बढ़ गई है। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट साबित हुआ है। मूल वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। डेल्टा संस्करण से संक्रमित व्यक्ति करीब 8 लोगों को कर सकता है संक्रमित। महामारी की थकान या मजबूरी से लोग अपने घरों से निकल रहे बाहर, ये तीसरी लहर का बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं जब कोरोना की बात आती है। नई नई स्टडीज सामने आ रही है और तरह तरह की भ्रामक जानकारियां भी हम तक पहुंच रही हैं। ऐसे में जरूरत है चीजों को साफ रखने की। जी हाँ, सबसे ज्यादा जरूरत है अपने ये नॉलेज होने की, अपने आप को ये पता होने की किस तरह से इस महामारी से हमें लड़ना है और किस तरह से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। मूल वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि डेल्टा संस्करण की अगर बात की जाए तो 8 लोगों को डेल्टा वेरिएंट, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है जिसमें डेल्टा वेरिएंट है, वो 8 लोगों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। और ये जो चेन है वो 8 से 800 और 800 से 8000 कितनी जल्दी पहुंचेगी, ये सब हम दूसरी लहर में देख चुके हैं। ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील मिली है, जिसका अब अनलॉक का उत्सव भी मना रहे हैं। टीकाकरण की धीमी गति भी तीसरी लहर के आने का कारण बन सकती है। आज भी दुनिया भर के कई देश जद में हैं कोरोना की। कोरोना वायरस पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां भी हैं। सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर्स से पूछेंगे क्या कुछ सवाल हैं हमारे मन में। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के। वहीं हमारे साथ डॉक्टर राजेश लेखी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी डॉक्टर सैनी, तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी लहर की जद में हैं हम और तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग बाहर निकलने लगे हैं। अब अनलॉक हुआ है जीविका को चलाने के लिए भी, लेकिन कई देखा जा रहा है कि बेवजह भी लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या लगता है ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? हमने ये लापरवाही सेकेंड वेव में देख चुके हैं। किस तरीके से लोगों ने जितने भी हमारे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं जिसको, उसका नहीं माना था तो देखा था कि कितनी जल्दी कोरोना फैला था। तो ये जरा हम लोगों को ध्यान करना होगा। हम सभी भी सबक नहीं ले रहे, जबकि एक बारी ऐसा हम हो चुका है हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमारे को सबक मिल रहे, ये बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन, जो आपने कहा कि यदि वैक्सीनेशन जब तक नहीं लगेगा तब तक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है, जिसका मतलब है कि हमें मास्क को पहन के रखना है, हाथों की सफाई करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में भी जब तक आपके 2 वैक्सीनेशन नहीं हो जाते तब तक आपको नहीं कहा सकता कि आपको इम्यूनिटी आ गई है। और जो डबल वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% को ही लगा है हिंदुस्तान में। तो हमारे में लहर कभी भी आ सकती है जब तक, यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे। बिल्कुल।
डॉक्टर लेखी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वायरस हमारे बीच अभी है, वायरस के लगातार म्यूटेंट बदल रहे हैं, वेरिएंट लगातार अलग अलग रूप में वायरस हमारे सामने आ रहा है, वायरस मौजूद है और ये भी स्टडीज भी बता रही हैं कि कुछ समय बाद की अगर हम बात करें तो ये वायरस एक मौसमी बीमारी भी बनकर रह जाएगा, क्या लगता है? डॉक्टर लेखी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर लेखी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र जी, आपका रुख करते हुए जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना की, डॉक्टर नरेंद्र, हम भी दर्शकों को जागरूक करते रहते हैं समय समय पर कि किस तरह की भ्रामक जानकारियों से बचना है। आप और हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर कई नॉलेजेबल चीज तो आती हैं लेकिन कई चीजें फेक भी होती हैं और ऐसे में उनसे इन्फ्लुएंस होके लोग बिना परामर्श के, चिकित्सकों के बिना परामर्श लिए दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों के लिए तीसरी लहर अभी तक जो खबरें आई थी कि खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसे में कितनी ज्यादा सावधानी हमें अपने बच्चों के लिए बरतनी चाहिए? देखिए, आपने प्रोग्राम के बिगनिंग में भी कहा था कि बच्चों में मुश्किल हो सकती है क्योंकि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ जी। हाँ, ये हम नहीं जानते कि कितने लोगों को एसिम्प्टोमेटिकली हो चुका हो, लेकिन जहां तक हमारे पास डेटा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बच्चे ही बच्चे हैं जो 18 साल से कम के उम्र के लोग हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ। जी। तो जो भी कोई अभी बीमारी कोरोना का रूप में आएगी वो बच्चों पे आने की ज्यादा संभावना है, इसलिए उनको यदि बचाना है, उनको तो ये जो हमने बताया कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, उनको तो करना ही करना है, लेकिन दूसरे लोगों को भी करना पड़ेगा क्योंकि जिनको वैक्सीनेशन हो गया या हमने देखा है कि कोरोना के बड़े सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकते हैं। तो ये ना हो कि हम कहेंगे बच्चों को तो बचाना है, अब हमें तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो वैक्सीनेशन हो गया, तो ये गलत सोच होगी। जी बिल्कुल, हमारे द्वारा भी हो सकता है, हम कैरियर भी हो सकते हैं। जी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सभी को वही डिस्टेंस मेंटेन करना, वही मास्क पहनना, ये सब जरूरी है। एक आपने ये भी कहा था शुरुआत में, अभी इस प्रोग्राम में अभी आप बोल रहे थे कि लोग अपने आप से कुछ ऐसी दवाइयां देखने शुरू कर देते हैं जिनके गलत एडवर्टीजमेंट भी आ रही है कि यदि आप खाएंगे तो इससे आपको कोरोना नहीं होगा। देखिए, आपकी इम्यूनिटी इनहेंसिंग ड्रग्स हो सकती है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन के अलावा कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसको आप खा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये आपको अपने ध्यान में बिठा लेना होगा, किसी की बातों में मत आइए। जो भी आपको ऐसा बोलता है कि आप ये दवाई खा लीजिए या ऐसा कुछ कर लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा, ये गलत है। आपको बचाया जा सकता है, लेकिन आपको बिना किसी दवाई के सोचें कि आपको कोरोना नहीं होगा, वो गलत सोच है। बिल्कुल डॉक्टर सैनी, बहुत जरूरी बात है आपने बताई क्योंकि जरूरी है हमें इस वक्त अपनी जिम्मेदारी भी समझना, बहुत जरूरी है। डॉक्टर लेखी, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं सामने, वाकई डराने वाली तस्वीरें हैं कि लोग एकदम से बाहर निकलने लगे हैं। अनलॉक का उत्सव अगर हम कहें इसे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे में जब तीसरी लहर की बात आती है, बच्चों की भी हम बात करते हैं और जिस तरह से डेल्टा प्लस की बात करें और अलग अलग जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्या लगता है कि अभी कितना और ज्यादा खतरनाक ये तीसरी लहर हो सकती है? देखिए, आज हम तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं, कल को चौथी लहर भी आ सकती है, पांचवी भी आ सकती है। तो अब हमें जो है अपने जीवन जीने का तरीका बदलना होगा और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा जी। अन्यथा हम किसी भी वे से नहीं बच पाएंगे। अभी जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के प्रोटोकॉल में ढिलाई दी गई है, तो लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि बाजारों में कितनी भीड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं। तो हमारा बचाव होगा कैसे? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या सिर्फ डंडे की ही भाषा समझी जाएगी कि हमारे देश के लोग जो है वो केवल जो सरकार द्वारा निर्धारित होगा उसी का पालन करेंगे, खुद अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे जी।
तो मेरा यही कहना है सभी से कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका बिल्कुल पालन करें और अपना बचाव रखें। जी डॉक्टर देखिए, ये भी देखा जा रहा है कि लोगों में ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हम वैक्सीनेट हो गए हैं, हमने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, हम वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो अब हमें कोरोना नहीं हो सकता, जिसके बाद जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको अपनाना चाहिए अपनों को सुरक्षित रखने के लिए भी, जैसे बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाना, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना, सारी चीजें वो भी नहीं की जा रही हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं बिना मास्क के, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। का कहना बिल्कुल उचित है। लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति भ्रांति पैदा हो रही है कि हमने तो 2 डोज लगवा लिए, अब हमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं बनी है जो कि 100% सुरक्षा की गारंटी देती हो। तो जब आपके पास में सुरक्षा की गारंटी नहीं है पूरी तरह से, कोई वैक्सीन 60% दे रही है, कोई 70 दे रही है, कोई 80 दे रही है, तो जब आपके पास में गारंटी नहीं है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क हर कीमत पर लगाकर रखें, तभी आपका बचाव हो सकता है। जी डॉक्टर सैनी, आपसे ये जानना चाहें कि वैक्सीनेशन की बात आ रही है, वैक्सीनेशन कुछ लोग करवा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। तरह तरह के उनके मन में भ्रामक चीजें हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कह लें या अंधविश्वास कह लें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके दिमाग में है कि किस तरह से नहीं लगवाना है वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये समझने की जरूरत है कि अगर एक इंसान वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो वो कितने ज्यादा वो जिससे मिलेगा उसको वायरस का खतरा बना रहेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है। केवल वैक्सीन ही एकमात्र दवा ऐसी है जिससे कि कोरोना का कुछ हद तक जो है बचाव हो सकता है, जिसमें भी 100% की गारंटी नहीं है। तो ये लोगों को समझना होगा कि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है और सबके लिए आवश्यक है। अगर कुछ लोग जो कि इसमें गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, हमें उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है केवल उसी को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सैनी, आपके पास आते हुए किस तरह से, अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि मौसमी बीमारी बनकर भी रह सकती है कोरोना, हमारे बीच ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक वायरस है, काफी संभावना है, क्योंकि आप यदि देखें तो अभी जैसे इन्फ्लुएंजा हर साल आता है हमारे पास जी, ये वायरस धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे पास वैक्सीनेशन आ रहा है, तो जैसे हम बोल रहे हैं बार बार की हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है 68% से अबव, 60 to 70% से अबव यदि हम लोग इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं या हमारे को वैक्सीनेशन मिल जाता है, तो उस समय इसका जो हमारे को कम हो जाएगा हमारे को इन्फेक्शन, लेकिन ये अपना छोटा छोटा रूप बदल सकता है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस बदलता है, तो हर साल वो आता है। तो इसकी भी ऐसे ही संभावना है कि ये एंडेमिक, तब बोलते हैं हम एंडेमिक, कि ये थोड़ा बहुत रह सकता है, और जब ये रह सकता है तो हमें इसके साथ वी हैव टू लिव विद दैट। लेकिन जब हमें वैक्सीनेशन सबको हो जाएगा तो ये सब जो हमारे को अभी मास्क पहनना है, ये सब चीजों की कमी हो सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंस, हाथों की बार बार सफाई, तो ये अपने जीवन में हमें उतार ही लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो कोई सा भी इन्फेक्शन है। तो जितना हम लोगों के पास रह के करेंगे या जितना हम हाथों के अपने आसपास की गंदगी को नहीं रखेंगे तो कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, जब ये वैक्सीनेशन ज्यादा लोग हो जाएंगे तो हम मास्क को हटाने की बात सोच सकते हैं, जैसे कि अमेरिका और लंदन जैसी जगह पे हुआ, लेकिन तब तक हमें रखना पड़ेगा। और यस, हमें ये हो सकता है क्योंकि ये काफी लोगों में फैल चुका है और हमारे काफी जगह में ये रह सकता है, इसलिए इसको बार बार ये इन्फेक्शन जिससे इन्फ्लुएंजा आता है वैसे आने की उम्मीद है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर सैनी, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं, आपने एक बच्चे का शायद वीडियो भी देखा होगा जो वायरल हुआ है, वो नन्हा सिपाही हाथ में डंडा लेकर काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहा है। जो लोग बाजार में हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं, सबसे बड़ी अहमियत इस वक्त है, जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन, जिस तरह से हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे ये जानना चाहे कि दोनों में कितना ज्यादा प्रभावी, कितना ज्यादा फर्क है, क्या हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है वही सारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, या फिर अब और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, मैं कहूंगा आप इतनी ही सतर्कता करें दें। आपने जो सोशल मीडिया से आप लोग हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं बाजारों की, और खास तौर पर आज की तारीख में हिल स्टेशन पे जिस तरीके से लोग गए हुए हैं, जो आप दिखा रहे हैं हम लोगों को, ये हम एक आगमन कर रहे हैं थर्ड वेव आने का। क्योंकि एक छोटी सी बात है, इससे ज्यादा हम चाहते ही नहीं लोगों से, इतना सिर्फ कर लें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप मास्क पहनिए, इतना सिर्फ कर लें, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप हमारे देश में या किसी भी कंट्री में कोई ऐसी वेव नहीं आएगी। दूसरा, आपने मुझसे एक क्वेश्चन और किया था जो मैं अभी मेरे साथी ने जवाब भी दिया कि लोगों में कुछ भ्रम है कि वैक्सीनेशन लगाने के। देखिए, मैं सबसे बात कहूंगा कि आप इन किसी की भ्रम में मत आइए, किसी के रिलीजियस आइडिया में मत आइए कि इसमें कुछ गाय का कुछ है या किसी में कोई पिग का कुछ है। प्लीज इस सब चीजों को छोड़ दीजिए। ये जो वैक्सीनेशन है, ना किसी हिंदू का है, ना किसी मुसलमान का है, ना किसी और क्रिश्चियन का है। ये वैक्सीनेशन सिर्फ ह्यूमन आदमी के कंजम्पशन के लिए, जिसमें रिलीजन का कोई हाथ नहीं है। हम इसको रिलीजन में न डालें या किसी और भ्रांतियों में मत जाएं कि इसके यदि मेरे को लग गया तो मुझे इससे कोरोना हो जाएगा। अभी तक जितने भी आंकड़े हुए हैं, इसमें से किसी को ऐसा नहीं हुआ कि इसको वैक्सीनेशन लगाने से कोरोना हुआ हो। हाँ, वैक्सीनेशन जब लगाया हो तब आपको कोरोना हो सकता है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि कोई भी कोरोना, जो भी वैक्सीनेशन है, 100% प्रूफ नहीं है। किसी की 70, किसी की 80, 90% है, लेकिन 10% लोग फिर भी रह जाएंगे कि इसको कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद हो जाएगा। तो प्लीज उस भ्रांतियों में नहीं आइए। दूसरा, कोरोना लगाने के बाद कुछ लोगों का कि मुझे बुखार हो जाएगा, मुझे हाथ पांव में दर्द हो जाएगा। यस, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है इंजेक्शन लगाने वाली जगह पे, कभी कभी किसी को बुखार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीनेशन ना लगाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत बुखार हो रहा है लेकिन आपको कोरोना से वो बचा रहा है। इसलिए प्लीज सबसे यही है कि किसी धारणा में मत आए, किसी के अंदेशे में ना आए। और तीसरा, लोगों के आप, क्योंकि 3 चॉइसेस मिल रही हैं लोगों को कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक, 3 तरह के वैक्सीनेशन आ गए, या चौथा वैक्सीन फाइजर का आने वाला है। तो लोग सोच रहे हैं कि जब वो आ जाएगा या वो आ जाएगा तब मैं लगाऊंगा। इस बात को भी प्लीज मत लगाइए। जो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाएगा, जोन सा भी मिल रहा हो, तभी हम इस कोरोना की लड़ाई से, इस कोरोना की जंग से हम अपने आप को और अपने साथियों को और हमारी अपनी कंट्री को बचा पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें आपने हमें बताई कि जिस तरह से वैक्सीनेशन जरूरी है, सभी लोगों को अपनाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर लेखी, जिस तरह से लगातार तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, कई स्टडीज में सामने आया है कि बच्चों को ये ज्यादा प्रभावित कर सकती है, कई स्टडीज में ऐसा भी है कि ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपने को सुरक्षा रखनी है, सुरक्षित रहना है। तो अगर बच्चों के नजरिए से देखें तो किस तरह से अपने को भी सुरक्षित रहना है और बच्चों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, हमें बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी देश में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 45 साल से ऊपर वालों का हुआ है, और अभी 18 साल से ऊपर वालों का हो रहा है, यंग जनरेशन का हो रहा है। बच्चे अभी स्पेयर हैं, बच्चों का कोई अभी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है हमारे देश को। तो हमें बच्चों को तो बचा के रखना ही है, ये हमारी प्रायोरिटी है कि हमें अपनी नई जनरेशन को पूरा बचा कर रखना है। जी बिल्कुल। जी जी
लीजिए, लेकिन जिस तरह से लगातार बातें आ रही हैं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन हमें करवाना है, लेकिन बच्चों के लिहाज से तो क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जाता, मास्क को लेकर भी तरह तरह की बातें आ रही है। ये भी सवाल उठते हैं कि कितने छोटे बच्चों को मास्क लगाया जा सकता है, कितना उन पर इस चीज का क्योंकि देखने वाली बात है कि छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादातर हम ज्यादा टाइम तक मास्क में भी नहीं रख सकते। अगर वो परिवार में हैं जी और परिवार के अंदर सब वैक्सीनेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों को कोई परिवार के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को जब हम कहीं बाहर लेकर जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में वो आ सकते हैं, वहाँ हम उनको मास्क की जरूरत है, जी वहाँ सैनिटाइजेशन की जरूरत है। तो बच्चों का तो हमें ध्यान रखना ही है जी क्योंकि बिल्कुल। अब ये जो बिहेवियर हम लोग कर रहे हैं, इसका नतीजा हमारी पीढ़ी भुगतेगी। जी ये चीज हमें समझनी है, जो कि लोग समझ नहीं रहे हैं। और सरकार को भी मेरी एक राय है जी कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील का जो कंसेप्ट है उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल। जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, उनके अंदर जो है वो वैक्सीन और वैक्सीनेटर के साथ में उनको गांव-गांव पहुंचाया जाए। लोगों को घर पर ही, घर के दरवाजे पर ही वैक्सीन मिल जाए। ये कंसेप्ट लाया जाए बिल्कुल। तो इससे वैक्सीनेशन की गति बढ़ जाएगी। जी जब मोबाइल वैन्स जो है वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह पहुंचेंगी तो वैक्सीनेशन की दर ऑटोमेटिक बढ़ेगी और लोगों के अंदर जो है वो विश्वास भी पैदा होगा, लोगों के कंफ्यूजन भी दूर करेगी यही टीम। तो मेरी राय ये है। जी बिल्कुल, बेहद जरूरी भी है वैक्सीनेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा गति दी जा सके। डॉक्टर सैनी, आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जब बात आती है तो वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर लोग जो जा रहे हैं, अच्छी बात है जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ भी महाअभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया है, लेकिन डॉक्टर्स के सामने अब क्या चुनौती है तीसरी लहर को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन सबसे बड़ी चुनौती तो मैं यही कहूंगा कि आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हम सब लोग जी डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं। वैक्सीनेशन इतना नहीं है जितना हम बोल रहे थे, क्योंकि जब बात हुई थी कि जुलाई से 1 करोड़ वैक्सीनेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो यदि आप ही लोग आंकड़े दिखाते हैं 30 से 35 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन मिल पा रहा है और हमारे देश में अराउंड 10 लाख डॉक्टर्स हैं। हम लोग बार बार सरकार को लिख चुके हैं कि अपने क्लिनिक्स में, मोबाइल वैन तो दूर की बात है, जब मोबाइल वैन होंगी, हमारे सब डॉक्टर्स की जो क्लिनिक्स हैं और वो गांव में भी हैं, यदि डॉक्टर्स के क्लिनिक तक ही आप पहुंचा दें, हम तैयार हैं फ्री वैक्सीनेशन देने को। लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशन तो आना चाहिए, तो वैक्सीनेशन ही नहीं आएगा तो कैसे होगा? इसलिए एक तो वैसे ही कुछ लोगों के मनों में विचार है कि वैक्सीनेशन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। दूसरा, वैक्सीनेशन आपके पास उपलब्ध ना हो। तीसरा, सरल तरीके से ना आप मिले। आप सोचिए, ग्रामीण इलाकों में जहां पर उनके पास ना कंप्यूटर है, ना उनकी नॉलेज होगी, किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, किस तरीके से उनके पास पहुंचेगा? और फिर यदि लाइन में लगना पड़े इस गर्मी में तो आदमी नहीं जाएगा। तो आपको सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ेंगी। इसके लिए हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने बार बार लिखा कि हमारे इतने सारे लोग वैक्सीनेशन यदि आप हमें प्रोवाइड करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा देंगे, लेकिन आप हमारे पास वैक्सीनेशन तो चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल जाए, आसानी से हो पाए जी। और मैं बाकी दूसरे लोगों से गुजारिश करूंगा कि पिछली बारी जो हमने एक सीख ली कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हमारे देश में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड शायद बाहर की कंट्री के लिए बहुत बड़ी दवाई हो सकती है जी। हमारे देश में कॉर्टिकोस्टेरॉइड बड़ी दवाई माना ही नहीं जाता, क्योंकि हर एक जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स नहीं है वो दवाई दे रहे हैं, या हमारे लोग जाकर केमिस्ट की शॉप वाला कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी भी बीमारी के लिए दे देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सबसे रामबाण है। कोई दर्द हो, कुछ बुखार हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो तो ठीक हो जाएगा। तो इसका जो मिसयूज हो रहा है, तो मैं लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप से दवाई मत खाइए,
आप डिस्प्रिन एस्प्रिन, यदि आपको कुछ छोटी मोटी दर्द है आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम लोगों ने मिसयूज किया, जिसके कारण हमारे यहाँ ब्लैक फंगस और दूसरी कितने तरह के फंगस आए, उसका एक मुख्य कारण यही था कि हमारे यहाँ मिसयूज हुआ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े इजीली अवेलेबल है और सब बहुत सस्ती है, इसलिए केमिस्ट भी बड़े आराम से देता है, लोग भी अपने आराम से खा लेते हैं। तो प्लीज, जो मैं एज ए डॉक्टर आपको एडवाइस करूंगा सबको, कि किसी भी दवाई को मिसयूज मत करिए। हाँ, आप अच्छा खाना खाइए, जो एक एप्रोप्रिएट स्लीप होती है 7 से 8 घंटे की, वो आप सोइए, टहलिए, व्यायाम करिए घर में बैठकर, अननेसेसरली बाजार में मत जाएं, जरूरत बिल्कुल डॉक्टर, बेहद इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकलें जब तक बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि अनलॉक करना मजबूरी भी हो गई थी, जीविका को भी चलाना है, लोगों की मजबूरी भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका उत्सव मनाने लगे और घरों से बाहर निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, अनकंट्रोल हो रहा है कोरोना, और अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो कोरोना किस गति से आगे बढ़ेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से म्यूटेंट बदल रहे हैं, जिस तरह से वेरिएंट बदल रहे हैं कोरोना के, देखने वाली बात यही है कि कब इसको हम हरा पाएंगे, और हरा हम तभी पाएंगे जब हम डॉक्टर्स की बात माने, विशेषज्ञ की बात माने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।